नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं विशेष बुलेटिन के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी की जयंती पर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर स्थित ऐतिहासिक भैंसवा माता मंदिर परिसर में 352 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। यह कार्यक्रम जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी की जयंती पर विधानसभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रोहानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सार्वजनिक जीवन तथा संसदीय परंपराओं में दिए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में विधायक अशोक रोहानी, स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी के परिजनों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने स्वर्गीय रोहानी के व्यक्तित्व और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर द्वारा ये एक समसामयिक और उत्कृष्ट पहल की गई कि अभी तक के स्वनाम धन्य हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में खास करके विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गणों ने जो अपना योगदान दिया, उनका जयंती मनाने का ये क्रम जो चालू किया है, उसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे सबके आदर के केंद्र स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी का जन्म जयंती है। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, ईश्वरदास रोहानी जी 1993 में पहला चुनाव जीते और 93 से लगा करके लगातार 4 चुनाव वो जबलपुर से जीते और जबलपुर के उनकी विधानसभा में उनके लिए जिस प्रकार का आदर है, सत्कार है, आज उनके पुत्र अशोक रोहानी जी वहाँ से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। मैं स्वयं जबलपुर भी गया था, माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे। गरीबों के लिए जिस प्रकार से उनका मन में प्रेम रहता, सेवा का, विकास का मॉडल, विधानसभा के अंदर भी जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, पक्ष हो विपक्ष हो, सही बात को सही तरीके से कहना, बिना लाग लपेट के बात करना और अपने काम से काम रखना, ऐसे आदर्श अध्यक्ष रहे ऐसे ईश्वरदास रोहानी जी को हम सब स्मरण करेंगे जीवन भर उनके कामों से और हम सब उनसे आगे काम की प्रेरणा लेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करता हूँ वे 2 शब्द उनके लिए कहें। उनके साथ अध्यक्ष जी भी पहली बार निर्वाचित होकर आए थे। आज हम सभी लोग मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ईश्वर दास रोहानी जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए। मेरा यह सौभाग्य है कि उनके साथ विधानसभा में भी मुझे काम करने का अवसर मिला और संगठन में भी काम करने का अवसर मिला। वो विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में जाने जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल उनका निश्चित रूप से ऐतिहासिक और अनुकरणीय है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी वो अपनी बात बहुत दृढ़ता के साथ रखते थे। उनके लिए देश प्रथम पार्टी सेकंड के सिद्धांत पर उन्होंने पूरा जीवन जिया और जब निर्णय हो जाता था तो उसका पालन भी ईश्वरदास रोहानी जी बहुत दृढ़ता के साथ करते थे। उनके जीवन के अनुशासन को सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सीखना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अनेक उल्लेखनीय काम किए
अनेक विधायकों को तैयार किया, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक अच्छी भूमिका का निर्वाह किया, जिसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उनका क्षेत्र में काम बहुत ही अच्छा रहा। गरीबों के प्रति वो अत्यंत संवेदनशील थे, क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत प्रयत्नशील रहते थे और इसी का परिणाम है कि उनके पुत्र अशोक रोहाणी जी आज विधायक के रूप में उनकी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरी विधानसभा की ओर से श्री ईश्वर रोहाणी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर स्थित ऐतिहासिक भैंसवा माता मंदिर परिसर से 352 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के राज्य स्तरीय समापन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। 352 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न निर्माण एवं विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य गणमान्य मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जल संरक्षण के उद्देश्य से चलाए गए राज्यव्यापी अभियान का समापन करते हुए सीएम ने भैंसवा माता में दूध तलैया पर गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधारोपण किया। मंच से एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण का जन आह्वान भी किया गया। राजगढ़ जिले की पर्यटन फिल्म कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ भी वितरित किए गए। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, शासकीय विभागों, जागरूक नागरिकों, स्वयं सेवी संगठनों, जल दूतों, महिला स्व सहायता समूह, युवा समूह, किसानों और शैक्षणिक समेत निजी संस्थानों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय समारोह का मुख्य उद्देश्य अभियान की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना और जल संरक्षण के प्रति समाज की निरंतर प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 की प्रदर्शनी का अवलोकन कर जिले में संचालित जल संरक्षण और पर्यावरणीय नवाचारों की जानकारी ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण एवं सतत विकास पर अपने विचार भी साझा किए। भैंसवा माता की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इस जलगंगा अभियान के प्रांत के कार्यक्रम को भैंसवा माता की इस पुण्य भूमि में रखा। इसलिए मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, आप भी तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद, संसद में मेरे साथी माननीय रोडमल नागर जी, मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी माननीय टेटवाल जी, हमारे तीनों सम्मानीय विधायक मोहन शर्मा जी, अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल जी डांगी, हमारी जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्षा, पार्टी के जिले के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे कोई आंकड़ा नहीं कहना, मुझे 2 मिनट में अपनी बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जब से ये सरकार बनी है, जलगंगा अभियान में जितने भी कार्यक्रम हुए उनकी प्रामाणिकता पर हम गर्व करते हैं और इसलिए आंकड़ों की बजाय हम सबको ये भी तय करना पड़ेगा कि वास्तव में जलगंगा अभियान की जरूरत क्यों है। पिछले 10-20 सालों से अगर हम चेते होते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। खास करके राजगढ़ का जिला जहां जमीन के भीतर पानी नहीं है और वो बाहर से पानी इकट्ठा करके अपनी खुद के विकास का और बेहतर विकास के लिए अपना रास्ता चुनता है, उसको कम से कम इस अभियान की जरूरत है। और इसलिए ये अभियान का आज आखिरी दिन नहीं है, ये अभियान चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी रास्ते में कह रहे थे कि इस अभियान को बंद नहीं करना है जब तक पानी ना आए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मौसम के संकेत हैं कि राज्य में कम वर्षा का संकट पैदा हो सकता है,
ऐसी स्थिति में एक एक बूंद पानी की जरूरत है। मैं पिछले 2 वर्षों में जब से मध्य प्रदेश में आया हूं, मैं 113 नदियों के उद्गम पर गया हूं, लेकिन उसमें से लगभग 1/3 नदियों पर उद्गम पर एक बूंद पानी नहीं मिला। वो परिस्थितियां आपके यहां पर भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है इससे निराश होने की बजाय हम आने वाली पीढ़ी की चिंता करें और एक एक बूंद पानी को बचाने का हम काम करें। जलगंगा अभियान का यही उद्देश्य है, यही संदेश है और मुझे लगता है वैश्वा माता हम सबको सामर्थ्य देंगी कि हम फिर से, अगर जैसे पौधे यहाँ पर लग रहे हैं, पौधे होंगे तो जल की चंद बूंदें भी हमारे पास में होंगी। इसलिए आपका ये प्रयास सराहनीय प्रयास है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं और जलगंगा अभियान में लगे हुए तमाम लोगों का, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या अन्य लोग हों जिनने इसमें भाग लिया, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जलगंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार, जहां इस पृथ्वी में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी, साइंस की दृष्टि से भी माना गया है, तो सबसे पहले जल जीव आए और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर। और इसीलिए हम सबके जीवन में भी, जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माँ बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षक और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है। हमारी सारी थकान, सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है, वो उसी से जुड़ता है। हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है। इसलिए जल की रचनाएं, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, क्षिप्रा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो, जल का पात्र नहीं हो, तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंद आता, लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं है, क्या आनंद आ जाता है। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है। आदिकाल से अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए और जो जाए उसको धूमधाम से ही विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया।
हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गया ही कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो पांचों तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए हैं। जल तत्व के अंदर भी जल में ही वायु भी है। वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है, इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है, इसलिए चेहरे के ऊपर भी अगर अंदर के पानी की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी मोती का चला जाए तो मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए तो चेहरे में अपने आप आपकी निराशा दिख जाती है। और जीवन से भी जल की जैसे खेच लगी तो अपना पूरा नगर गांव सब दूर हाहाकार मचता है। हे भगवान परमात्मा कृपा करना, अगला साल सुधारना है तो जल की राशि होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ पानी की महत्ता के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, कालीसिंध, नेवज, अजनार इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचनाओं वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर इन सब का पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इसमें टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा। उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कि जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन
आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मार साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती हुए भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें, ये भगवान कृष्ण का काल। और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से, क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे का ब्याह करना, मकान का झोपड़े की हालत खराब। वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही है, मानते ही नहीं है। मैं तो कुछ मदद मांगने आया था, इनने मेरे को झूले झुलाते, खाना पीना, यहाँ माहौल में उलझा लिया। लगभग 6-7 महीने रखते रखते भी भगवान कृष्ण ने जब आखिरी में विदा दी, तो भगवान ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। अपने नौकर चाकर को रथ में बिठा करके रवाना कर दिया सुदामा को। सुदामा भी शर्म के मारे बोल नहीं पाए कि मैं घर जाऊंगा तो किसका मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो 56 पकवान और जाने क्या क्या खिला दिया। वो घर मुट्ठी भर चावल के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने हमको सबको सिखाया, कठिन समय में भी मित्र की जब मदद करो तो मित्र के सामने उसकी निगाह नीचे नहीं होना चाहिए। निगाह नीचे हो जाए तो काय की दोस्ती। इसलिए भगवान ने पीठ पीछे महल बना दिया उनके लिए। जोरदार अभिनंदन करो, सारी व्यवस्था कर दी। दोस्त दोस्त के पास आए और कोई मदद मांगे तो पूरी मदद करो, लेकिन एहसान मत जताओ। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। नेकी करो, अच्छा करो, भूल जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति है। इसलिए जब कुएं बावड़ी पुराने समय में जो अपने घर में समृद्ध होते, अच्छे व्यवस्थाओं से जुड़ते, आगे जाकर के कोई कुआं बनाते थे, कोई बावड़ी बनाते थे, कोई देवालय का अपना धाम बनाते थे, ऐसे अच्छे कामों की प्रेरणा देते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस अभियान को फिर जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। 3रा साल हो गया प्रहलाद जी भाई साहब के लिए भी। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल के बाद और आने वाले समय में इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब तो इस साल भी थोड़ा ये है, कौन सा एक अल नीनो मानसून का नया एक हमारा संकट आ रहा है जो डरा रहा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, कोई नदी नाले कूप तालाब पे काम चल रहे हैं, ये काम चलते रहेंगे, क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे किए हुए काम सब जनता जानती। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450-400 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है,
100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार।